साथियों, पिछले 2 दिनों से युद्ध के बादल पूरे विश्व पर मंडरा रहे हैं और सबकी दृष्टि न्यूज चैनल पर है, सुबह के आने वाले अखबार पर है कि क्या कोई नई अनहोनी घटना तो नहीं घट गई। तो इस महायुद्ध महायुद्ध ही अब इसको कहेंगे, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में बहुत से देश खड़े हो गए हैं, दूसरी तरफ ईरान जो कि पीड़ित देश है उसके भी साथ में उसके साथी जो हैं वो खड़े हो गए हैं। तो आखिर ये जो युद्ध है इसका अंजाम क्या होगा? एस्ट्रोलॉजिकल इसका एनालिसिस जब हम करते हैं तो इसके एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण पक्ष डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और उनके ऊपर युद्ध की ये जो सनक सवार है, क्योंकि उनके सारे के सारे जो विचार हैं वो ही निर्धारित करेंगे कि आने वाले समय में इस युद्ध का अंजाम क्या होगा। क्या पूरी दुनिया इसके लपेटे में आ जाएगी या फिर इसका कोई समाधान निकलेगा? इसका आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जन्म पत्रिका के विश्लेषण के माध्यम से, क्योंकि वो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके ग्रहों की स्थिति ही निर्धारित करेगी आगे इस युद्ध की दशा और दिशा। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप की जो डिटेल है, बर्थ डिटेल है उनकी जन्म पत्रिका बनाने के लिए आवश्यक है, वो है 14 जून 1946, सुबह 10:54 अर्थात 54 मिनट, जमाइका में इनका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से जो इनकी जन्म पत्रिका है वो सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है, और सिंह अर्थात शेर होता है। किसी की मानता, किसी की सुनता, किसी की अरज गरज सुनता नहीं है। और हम इनकी जो हिस्ट्री देखते हैं, चाहे पिछले कार्यकाल की चाहे इस कार्यकाल की, जो इनको जच जाता है, चाहे वो विवेकपूर्ण हो न हो, अर्थपूर्ण हो अनर्थपूर्ण हो, वो उसको कर ही बैठते हैं। वेनेजुएला के साथ में किया और अब ये ईरान के बाद में और भी शायद किसी का नंबर जो है वो आ सकता है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में यदि हम देखते हैं तो मंगल जो कि लग्न में ही विराजमान है, अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि नवमेश है, लग्न में आकर के वो विराजमान हो गए हैं। और मंगल सेनापति है। वर्दीधारी जितनी भी नौकरियां होती है मंगल के प्रभाव में होती है। युद्ध में किसी की भूमिका सर्वाधिक होती है तो वो सेनापति की होती है, और लग्न में ही मंगल का यहां पर आप देख रहे हैं कि विराजमान होना जो है वो ये युद्ध से आसानी से पीछे कदम बढ़ाने वाले, पीछे कदम उठाने वाले बिल्कुल भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर हमें देखने को यह कि अभी इनको चल रही है गुरु की महादशा, और गुरु भी इनकी जन्म पत्रिका में एक अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि पंचमेश है और इस द्वितीय भाव में विराजमान है। और ज्योतिष शास्त्र ये कहता भी है कि यदि गुरुदेव बृहस्पति जुपिटर जन्म पत्रिका में हमारे अनुकूल है, हमारे पक्ष में है, तो फिर 99.9% जीत उसी व्यक्ति की सुनिश्चित जो है वो होती है। तो यहां पर वो अपना जो परचम है वो लहराते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, गुरु अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि से इस शत्रु के भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। तो शत्रु को वो मूल रूप से उखाड़ करके, जड़ से उखाड़ करके पूरी तरीके से परास्त करने में ही विश्वास करते हैं। और अभी ये इनकी जो दशा है प्रचंड रूप में है, हालांकि 2032 तक ये इनको दशा चलेगी, लेकिन ये दशा अभी अपने पीक पर है और इस कार्यकाल में ये इनके पीक पर ही रहेगी। तो शत्रुओं का विनाश अर्थात कहीं ना कहीं वो युद्ध में अपनी प्रगतिशीलता, अपने जीत को सुनिश्चित रूप से तय करते चले आ रहे हैं। दूसरा, गुरुदेव अपनी 7वीं दृष्टि से इस अष्टम भाव को भी देखने का कार्य कर रहे हैं। तो अर्थात ये कि जो भी सामने संकट आएगा, चाहे वो मृत्यु तुल्य संकट ही क्यों ना हो, उसको भी ये कहीं ना कहीं खत्म करने का मादा रखते हैं। गुरुदेव का इनके ऊपर आशीर्वाद है। तीसरी बात, अपनी 9वीं दृष्टि से गुरुदेव यहां पर इस दशम भाव को, इस कर्म के भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो इसमें भी वो वृद्धि करेंगे। अर्थात
पूरे अपने इस काल में वो पूरी दुनिया के मीडिया में सदैव बने रहेंगे, चर्चा का विषय रहेंगे, कुछ ना कुछ उठापटक वो ऐसी करते रहेंगे कि उनका समय जो है वो बेहतर कैसे बने और पूरी मीडिया में उनका नाम सदैव चर्चा में कैसे रहे। कर्म में सफलता का मतलब आप देखिए कि जो भी कर्म वो करते हैं उसमें सफलता यहां पर गुरुदेव सुनिश्चित रूप से उनके ऊपर हाथ रख के तय रख के कर रहे हैं। तो इस जन्म पत्रिका का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, लग्नेश यहां पर बहुत अच्छी स्थिति में है और गुरुदेव जिसकी महादशा चल रही है, ये दोनों ही फेवरेबल स्थितियां कहीं ना कहीं ट्रंप को जो है वो अपनी मनमानी करने में यहां पर सफल होती हुई दिख रही हैं। और बहुत आसानी से या बहुत जल्दी हमें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि ये जो युद्ध है इसका कोई पटाक्षेप होगा, कोई समझौता होगा, इसके बिल्कुल आसार नहीं है। और कहीं ना कहीं जो पलड़ा है वो पश्चिम जगत का, अमेरिका का, इजराइल का, वो यहां पर भारी होते हुए दिख रहा है। हालांकि हम विश्व शांति के पक्ष में हैं और ईश्वर से, परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसका कोई शांतिपूर्ण समाधान जरूर निकल जाए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।